नमस्कार साथियों आज मैं आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रहा हूं जिससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ साथियों, खासकर वो पेंशनर जो रिटायरमेंट हो चुके और पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों, उनको लग रहा होगा कि भैया उनकी पेंशन अगर 50,000 है या 60,000 आ रही है या 30,000 40,000, मतलब जितनी भी आ रही है, उनको लग रहा है कि भैया उनसे उनका सब कुछ हो गया, सरकार ने उनके साथ बहुत अच्छा किया, इतनी हमें पेंशन दे रही है। लेकिन दोस्तों, ये एक धोखा है। अभी जो आपको पेंशन मिल रही है ना, वो पेंशन दोस्तों आपको 3 गुनी हो सकती थी। जैसे किसी की 50,000 मिल रही तो उसको 1.5 लाख रुपए मिल रहे होते, लेकिन दोस्तों सरकार ने उनको धोखा दे दिया। आखिर वो क्या धोखा है? और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको भी दोस्तों गवर्नमेंट धोखा दे रही है बुरी तरीके से। अब सोचिएगा दोस्तों कि आखिर सरकार इतना कम पैसा क्यों दे रही है, जबकि तमाम प्राइवेट सेक्टर हैं दोस्तों जो गैप सरकार ने रखा है। दोस्तों, शुरुआत सरकार जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको बढ़िया वेतन देने से करती है। सोचिएगा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी जब नौकरी होती है तो एक अच्छे वेतन से होती है, वो खुश हो जाते हैं, अरे प्राइवेट वाले को क्या मिल रहा है, हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जब यही गैप सालों साल चलता है तो प्राइवेट वाला एक बूम मार जाता है, बहुत अच्छा वेतन मिलने लगता है कुछ टाइम बाद। लेकिन सरकारी कर्मचारी या पेंशनर को कितना बढ़ता है भैया? 2,000 3,000 रुपये साल बढ़ रहा है, या इतना भी नहीं बढ़ रहा है। लेवल के अनुसार सबका ग्रेड पे अलग अलग है, उसके अनुसार बढ़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार ने जो हाई रैंक के अफसर रैंक के हैं जो अधिकारी, उनको तो दोस्तों फ़ायदा है पहुँचता है सरकार की पे स्केल में। लेकिन जो मीडियम लेवल के हैं, जैसे लेवल 1 से लेके ये आपके लेवल 10 तक के हैं, 11 12 तक के हैं जो भी, उनको दोस्तों लगता है कि भैया वही फन्ने खाएं, उनको ही ज़्यादा पैसा है। ये बिल्कुल गलत है। आज मैं आप तो दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप लोग चौंक जाओगे कि सरकार ने किस तरीके से आपके साथ खेला है, आपको चूना लगाया है। देखिए साथियों, मैं यहाँ पर सही और सटीक जानकारी देता हूँ, सही और सटीक जानकारी बात करता हूँ। अतः अगर आप एक पेंशनर हैं या फिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यार प्लीज़ आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। द फाइनेंशियल हेल्पर चैनल ही आपको दोस्तों सही और सटीक जानकारी देता है। तमाम यूट्यूब में चैनल है सिर्फ व्यू पाने के लिए आपको मूर्ख बनाते, जबकि मैं बिना प्रूफ के बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ये डाटा है दोस्तों 12 साल का। सोचिएगा, 12 ईयर्स काफ़ी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं 12 ईयर्स का डाटा लेके आया हूँ, डेटा लेके आया हूँ। आपको बताऊंगा कि एक सरकारी क्लर्क जिसकी नियुक्ति एलडीसी से हुई है, क्लर्क से हुई है, और एक प्राइवेट नौकरी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें एक क्लर्क के वेतन में कितना अंतर है, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग सोचते हैं कि भैया गवर्नमेंट जॉब बस मिल जाए, बस वही काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब जो नौकरी करता है ना, उसको पता चलता है कि गवर्नमेंट की सैलरी से, सिर्फ सैलरी से उनका कुछ भी ना होना, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी कम सैलरी देती है, उनके तमाम खर्चे वो पूरे हो ही नहीं सकते हैं। और हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर के ऊपर लोन तो चल ही रहा होगा। तो ऐसे में दोस्तों वह नाकाफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर हैं या पेंशनर हैं, उनको पेंशन या सैलरी मिल रही है वो काफ़ी कम है, लेकिन सरकार को लगता है वो काफ़ी ज़्यादा। देखिएगा, मैं आपको अंतर बताऊँगा, आप चौंक जाओगे कि भैया ये कैसे अंतर है इतना। देखिएगा दोस्तों, 12 साल का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर टाइम रहेगा, टाइम ड्यूरेशन आपका 1 साल 2 साल 4 साल, यानी 1 साल से लेके 12 साल तक रहेगा। ये गवर्नमेंट क्लर्क की ये वाला जो सेक्शन है वो है सरकारी, ये गवर्नमेंट क्लर्क है, और ये प्राइवेट क्लर्क। और यहाँ पर ये गैप चलेगा, कितना गैप चल रहा है, जब से आपकी नौकरी लगी और आपको नौकरी करते करते 12 साल हो गए, या आप रिटायरमेंट हो गए हो, तो आपके साथ कोई प्राइवेट नौकरी वाला था जो मल्टीनेशनल नौकरी कर रहा था, उसकी सैलरी और आपकी सैलरी या पेंशन में कितना अंतर है बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टार्ट से, यानी पहले साल से, जब आपकी नौकरी लगी पहली साल, जिसमें दोस्तों आपको 38,000 रुपये आपका सब कुछ मिला के, आपका बेसिक डीए एचआरए टीए भी ये सब कुछ मिला के आपको टोटल जो मिला है वो 38,000 रुपये आपका खाते में सैलरी आई, 38,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट वालों का भी यही है दोस्तों, वो उन्होंने भी 38,000 रुपये सैलरी डाली। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो 38,000 है। तो यहाँ पर इनका सेम है, इनमें गैप कोई नहीं आया, 1 साल में कोई गैप नहीं आया, सेम आया। ठीक है दोस्तों, चलेगा। अब बात करते हैं 4 साल, जब नौकरी को 4 साल हो गए, तो यहाँ पर दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी सैलरी होगी 43,000 रुपये। कितनी? 43,000 रुपये। सरकार ने जिस तरीके से महंगाई भत्ता बढ़ाता है, जैसे डीआर मिलता है, जैसे वैसे ही पेंशन में इजाफा होता है, वैसे ही ये जो आपकी वेतन है वेतन में भी वैसा ही इजाफा होता है जैसे आपका महंगाई भत्ता मिलता है। ठीक है, एचआरए में भी थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। लेकिन दोस्तों
प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 4 साल में इसकी जो सैलरी है वो 50,000 पहुंच गई, ये एनुअल हाइक के अनुसार। यानी साल में उन्होंने एनुअल हाइक कितना दिया उसके अनुसार। लेकिन यहाँ पर अंतर आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर 43,000 है या 50,000, तो 7,000 रुपये का अंतर है, जो कि ज़्यादा नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, खेल शुरू होता है 5वें साल से, ये 5 ईयर्स है। यहाँ पर गवर्नमेंट कर्मचारी को 45,000 जो हैं उनको मिले हैं, उनकी सैलरी आ रही 45,000 5वें साल में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5वें साल में जो प्राइवेट है दोस्तों, प्राइवेट जो सेक्टर हैं, जो बढ़िया कंपनियों में है, उनको दोस्तों सीधे से 70,000 रुपये, यानी कि 40% की हाइक। देखिएगा 40% की हाइक है, और यहाँ पर गैप शुरुआत हो गई। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी आज के समय में और पुराने समय में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर था वो सरकारी नौकरी के वालों के ऊपर ही होता है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके ऊपर प्रेशर होता है। थोड़ा बहुत आमदनी हो जाती थी, लेकिन अब तो कोई आमदनी नहीं, कुछ भी आमदनी नहीं। अब वर्क प्रेशर ज़्यादा, वर्क लोड ज़्यादा है और पैसा बहुत कम है, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अन्य काम करना शुरू कर दिया उसने। किसी कोई खेती में लग गया, किसी ने दुकान खोल लिया, या कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है। और जो पेंशन आ रहा है वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब जिससे और अर्निंग हो। तो यहाँ पर 70,000 हो गया, यहाँ पर है 40% गैप, यानी यहाँ पर गैप ओपन हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक प्राइवेट वालों के सिर्फ 5 साल के अंदर ही गैप आपके सामने आ गया। और ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, अगर आप नौकरी में आपको पता है कि आपके खर्चे कितने ज़्यादा है और सैलरी या पेंशन कितनी कम है, वो आप अच्छे से जानते हो। चलिएगा दोस्तों, अब 8वां साल बात करें, 8 साल 8 ईयर्स हो गए नौकरी को आपको, तो यहाँ पर सिर्फ 54,000 रुपये आपकी बढ़ोतरी, यानी आपको जो सैलरी मिल रही है वो 54,000 रुपये मिल रही। जबकि दोस्तों एक प्राइवेट वाले को 95,000 रुपया, 95,000 दोस्तों मिल रहा है। यहाँ पर गैप वही ओपन है दोस्तों, बहुत अंतर है, गैप ओपन रहेगा। अब दोस्तों 9 साल बाद बात करें कि 1 से लेकर 9 साल आपको नौकरी करते करते हो गए, तो आपकी सैलरी पहुंची है 57,000 रुपये। और यहाँ पर इनकी दोस्तों 1,30,000 रुपये, यानी कि 35% दोस्तों हाइक, 35% इंक्रीमेंट हुआ है, 35% इंक्रीज हुई है इनकी सैलरी, यानी 1,30,000 रुपये इन्हें मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर गैप अगर बात करें तो 2x, यानी डबल अंतर है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर 57,000 है, यहाँ पर 1,30,000 है, तो यहाँ पर डबल का अंतर चल रहा है। सोचिएगा दोस्तों, डबल का अंतर है। इसलिए दोस्तों प्राइवेट नौकरी अगर किसी की लग जाए अच्छी कंपनी में, तो ओबियसली दोस्तों उनको सब कुछ मिलता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वही दोस्तों प्राइवेट कंपनियां देती, मल्टीनेशनल, सारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और यहाँ तक कि विदेश में आपको विदेश में भी जाने का मौका मिलता है। सारी कॉन्फ्रेंस वहाँ विदेश में होती है। तो यहाँ पर दोस्तों 2x, 2 गुना गैप उत्पन्न हो गया। और यहाँ पर दोस्तों 12 साल की बात करें, अगर आपको नौकरी करते करते 12 साल हो गए तो आपकी सैलरी बाकायदा सिर्फ 65,000 रुपये पहुंची। जबकि यहाँ पर दोस्तों 1,80,000, यानी लगभग दोस्तों 3 गुना का अंतर चल रहा है। 3 गुना का अंतर आप यहाँ पर देखिएगा, साफ साफ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में अंतर है। अगर आप एक बढ़िया कंपनी में नौकरी पा लेते हैं तो वहाँ पर दोस्तों यही अंतर चलता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ, 5th CPC, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन सैलरी का कितना अंतर है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे। देखिएगा दोस्तों, 5th CPC 5वां पे कमीशन, जिसमें दोस्तों आपकी सैलरी मिलती थी, वो मिलती थी 2,550 रुपया। और 5th कमीशन जो लागू हुआ था वो 2000 में लागू हो गया था, आपको सैलरी मिलने लगी थी सन 2000 में, आपके खातों में पैसा आने लगा था। कितना आ रहा था? 2,500 रुपये, 2,500 प्लस ही है। तो यहाँ पर दोस्तों 5th CPC में, क्योंकि सरकार पैसा बढ़ा ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों 6th CPCI, यानी 6वां वेतन आयोग आया। देखिएगा दोस्तों, पहले के समय में पढ़े लिखे मतलब थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन नौकरियां काफ़ी थी। लोग नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरी लोगों को दी जा रही थी। वो दोस्तों इसलिए था क्योंकि वेतन उनका कम था। और जबकि दोस्तों वो प्राइवेट स्तर से या बिजनेस करके लाखों रुपए, हजारों रुपए कमा रहे थे, लेकिन सरकार उनको काफ़ी कम दे रही थी। इसलिए कोई सरकारी नौकरी पुराने समय में करना नहीं चाहता था, इसी वजह से। 6th CPC दोस्तों 7,000 रुपये आपको मिलता है, और 2008 में ये लागू हो गया था। यानी 2008 में आपका जो सैलरी है दोस्तों वो 7,000 रुपये आने लगी थी। यहाँ पर दोस्तों मैं बेसिक पे बता रहा हूँ, जो लेवल 1 है, 1 की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका ग्रेड पे 1,800 रुपया, उनकी दोस्तों मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत उन्हीं से होगी। और दोस्तों 7th CPC, 7th पे कमीशन में सरकार को लगा कि काफ़ी कम है, गवर्नमेंट
एम्प्लॉय वो नौकरी करना नहीं चाह रहे, नौकरी छोड़ के जा रहे हैं या बीच बीच में रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो दोस्तों इसलिए उनकी 18,000 रुपये बेसिक पे किया 2016 में दोस्तों लागू हो गया 7th पे कमीशन। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में इतने ज़्यादा खर्चे हैं और एक ही एम्प्लॉय के ऊपर 10-10 एम्प्लॉयों का काम लिया जा रहा है। सरकार कोई नई भर्ती कर नहीं रही है, वही काम उनके ऊपर डाल दिया जाता है। जहाँ पर 4 की ज़रूरत है वहाँ पर 1 के ऊपर सारा काम डाल दिया जाता है। इसलिए दोस्तों लोगों का मोह भंग हो रहा है सरकारी नौकरी की तरफ, क्योंकि शुरुआत में वो पैसा ज़्यादा दे देते, लेकिन जब बढ़त होती है उसकी धीमे धीमे चींटी की तरह, कछुए की तरह की सरकार बढ़ाती है। अब डीए दोस्तों 2% अभी किया है, बताइए 2% कोई परसेंट है? देखिएगा रेलवे में बहुत ही जल्दी वीआरएस बम फूटने वाला है। मैं आपको बता दूं, रेलवे दोस्तों बहुत ही जल्दी वीआरएस बम फूटने वाला है। एक न्यूज देखिएगा मैं थोड़ा खोल लूँ न्यूज, वो कहाँ है देखिएगा, ये रही न्यूज। रेलवे में फूट सकता है वीआरएस बम। देखिएगा एक्सक्लूसिव क्या है, मध्य और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रनिंग स्टाफ में भारी असंतोष, समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं है, बड़ी संख्या में पद खाली, काम बढ़ा, सुविधा छुट्टी ना होने से तनाव, महिला कर्मियों की समस्या भी अनसुनी। देखिएगा क्या क्या है यहाँ पर, ये है समस्या, तय समय से अधिक देर तक काम करवाने का चलन, पर्याप्त आराम नहीं मिलने से तनाव बढ़ा, हादसे की आशंका, बीमार पड़ने पर छुट्टी के बजाय अस्पताल भर्ती होने का दबाव, जरा इसी बात पर सीधे चार्जशीट, टेस्ट रूम में जरूरी सुविधाएं नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों लाल निशान से मुजरिम जैसा बर्ताव है। लोको रनिंग स्टाफ का ब्रीफ स्टेबलाइजेशन टेस्ट के दौरान अगर स्क्रीन पर लाल निशान आया तो नशे में होने की पुष्टि के लिए अस्पताल ले जाते हैं। अब सुपरवाइजरों के साथ आरपीएफ जवान भी होते हैं, जिससे लोको पायलट अपराधियों जैसा व्यवहार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ है, सावधान रहो की गूंज, यार्डा स्टेशन की सेटिंग वर्ग के लगातार सावधान हो की तेज आवाज सुनने की चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो दोस्तों इंजन में टॉयलेट नहीं है, जहाँ पर गंदगी फैली है। अब इंजन है दोस्तों, वहाँ टॉयलेट ही नहीं है, वहाँ कोई साफ होना चाहिए, कोई नहीं है दोस्तों। यहाँ पर नागपुर मंडल में ही करीब 700 पद रिक्त हैं, काम का बोझ बढ़ रहा है, बीमार भी तो छुट्टी नहीं मिलती, जिसकी शिकायत अनसुनी पड़ी है, भारी असंतोष है। नागपुर में ग्रुप बीआरएस ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कि यहाँ पर 70 लोगों रनिंग पायलट और भी तमाम दोस्तों है। यहाँ पर 2300 पद चाहिए दोस्तों, 700 पद रिक्त हैं, और यहाँ पर दोस्तों इनकी भर्ती नहीं हो रही है रेलवे में, अन्य विभाग की। और देखिएगा 2300 पद मंजूर नागपुर मंडल में, 700 पद पड़े हैं रिक्त, 800 पद रिक्त दक्षिण पर मूल रेलवे, इसमें 250 नागपुर मंडल के। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सरकारी कर्मचारी देखिएगा किस तरीके से प्रेशर झेल रहा है, और बात हो रही है कि बहुत पैसा मिलता। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी हालत देख लीजिए। लोग कहते हैं रेलवे में बड़ा फायदा है, बहुत पैसा है, टीटी है, बहुत कमाता है, ये करता है, वीडियो बन जाता है, वायरल हो जाता है, फौरन सस्पेंड हो जाता है, नौकरी जाएगी सो अलग। तो दोस्तों अब वो तमाम जो पहले चलता था व्यवस्था वो सब खत्म है, अब सब ऑनलाइन हो गई, ऊपरी आमदनी तो बिल्कुल हट ही गई है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट आज के समय में मैंने देखा है कि लोग सरकारी नौकरी का मोह भंग होता जा रहा है, और इतने ज़्यादा हार्ड टेस्ट हैं, और सरकार सब संविदा पे रखना चाह रही है। इसलिए दोस्तों जो टैलेंटेड बंदे हैं, मैं आपको बता दूं, वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। उनके माँ बाप अगर नौकरी में हैं, अगर आपके पिता नौकरी में हैं, तो निश्चित ही आपसे नहीं कहेंगे आप सरकारी नौकरी कीजिए, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो झेल रहे हैं क्या स्थिति है, किस तरीके से स्थिति चल रही है। वो कहेंगे भाई तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू कुछ भी बन जा, बस सरकारी नौकरी मत कर, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा नहीं है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों पेंशनर की तो हालत ही बदतर है, सरकार कुछ बढ़ा ही नहीं रही है, कुछ देना नहीं चाहती है, और जबकि खुद के पेंशन भत्ते सब कुछ बढ़ा लेती है। मेज थपथपाते विधायक और खटसीना अपना वेतन मानदेय बढ़ा लेते हैं। सोचिएगा दोस्तों, किसी को अगर 90,000 रुपये मिल रहे हैं, इस एक विधायक को, तो मेज थपथपा के दोस्तों 3 लाख रुपए कर लेते। उड़ीसा विधानसभा में यही हुआ है, 90,000 रुपये दोस्तों मिलती थी, सभी विधायकों ने सुर में सुर पे मेज थपथपाई और 3.5 लाख रुपए उन्होंने कर लिए, और वेतन भत्ते तो वो अलग है। तो दोस्तों माननीयों को ज़्यादा जरूरी है, और जितने भी पेंशनर हैं, कर्मचारी, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सरकार उनको कुछ देना ही नहीं चाहती है। क्योंकि दोस्तों जब पैसा की बात आती है तो मैं पहले ही कहता हूँ कि पेट में ऐंठन मच जाती है, हाय तौबा करने लगते हो। जितना न्यूज मीडिया है, गोदी मीडिया, सब रोने लगते हैं, अरे कर्मचारियों का प्रेशर बढ़ा दिया, सरकार के ऊपर इतना वित्तीय वर्ष में इतना भार पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा,
राजकोषीय खजाना घाटा, तब सारे घाटे घाटे शुरू आने लगते हैं कि इसमें ये घाटा हो गया, वो घाटा होगा, ये वित्तीय भार पड़ेगा। लेकिन जब जब इनकी ओपीएस होती है या इनकी पेंशन चल रही होती है या इनके भत्ते बढ़ाते तो कोई कुछ नहीं कहता न्यूज़ वाला, तो सब कहते भैया उन्होंने बढ़ा ली। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर आपने गैप देख लिया, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों पता चल सके कि अगर आप सरकारी नौकरी है तो आपका आज की स्थिति में आपको कितना वेतन मिलना चाहिए था और अभी कितना मिल रहा है, वो भी इस महंगाई में। सैलरी आते ही सारी साफ हो जाती है, सबके ऊपर लोन चल रहे हैं। पेंशनर तो दोस्तों सबसे ज़्यादा परेशान है, उनके नाती पोते हैं दोस्तों उनको पढ़ाने के लिए, उनके लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए, उनके बच्चे उनको सेटल करने के लिए, उनका खुद दवाई का खर्चा दोस्तों इतना ज़्यादा होता है, सरकार देना नहीं चाह रही है। अरे कम से कम उनके लिए कोई बीमा दे दे, वो भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं है, उसी पैसे में से करो, शो करना उसमें से करो। तो यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट और पेंशन सब उनके ही हैं, लेकिन दोस्तों आज सरकार पूछ रही है, कह रही है कि भैया पेंशन के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, जितने भी पेंशनर हैं वो सरकार के ऊपर लोड डाल रहे हैं। मतलब सरकार कह रही है कि हमारी भारत तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बन गई है, अर्थव्यवस्था बन गई, सॉरी, तीसरी सबसे बड़ी। लेकिन दोस्तों जब सैलरी के बारे में बात आती है, जब पेंशन बढ़ाने के नाम की बात आती है, संविदा कर्मियों को स्थायी करने की बात आती है, संविदा कर्मियों की मानदेय बढ़ाने की बात आती है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या पेंशनर की कुछ भी बढ़ाने के या पैसा देने की मांग आती है, सरकार कहती है हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हम तो नंगा हैं, हम खुद कर लेंगे, खुद खा लेंगे, आपको नहीं देंगे और आपके ऊपर इतना वर्कलोड डाल देंगे कि रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों रेलवे की स्थिति तो बहुत बद से बदतर है। तो फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और अगर आप एक पेंशनर हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं सरकार से चाहिए, 8th पे कमीशन में आप क्या अपनी मांग रख रहे हैं, ये मांग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप पेंशनर हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी क्या मांग है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो सच्चाई है वो आपके अन्य लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या भी पेंशनर है उनको ये पता चल सके किस तरीके से उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है।